नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से हम अपने चैनल पर सीटेट के पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आप जब सीटेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें 5 सेक्शन में सीटेट का सिलेबस बटा हुआ है, जिसके बारे में हमने विस्तार से पहले ही चर्चा कर दी है कि सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। उसके बाद सीटेट के लिए बेस्ट बुक कौन सी होती है। तो सीटेट के सिलेबस को आप जब देखेंगे तो उसमें पहला सेक्शन है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इसमें CDP से सीटेट के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें भी 2 सेक्शन बटा हुआ है। पहले सेक्शन में आपका आता है बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास 15 नंबर का, और दूसरा जो सेक्शन होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि भाषा विकास और शिक्षा शास्त्र का होता है। आप यहाँ पे ध्यान दें कि आप जिस भी स्तर के अध्यापक आप बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 1 से 5 तक का जो फॉर्म आता है उसको फिल करना होगा और आपको पेपर फर्स्ट देना होगा। जब आप पेपर फर्स्ट को दें तो आप ये ध्यान रख कर उसको दें कि आप जो है 1 से 5 तक के बच्चों को जब ध्यान रख के देंगे, जब अपने दृष्टिकोण में रख के देंगे पेपर, तो आपका बहुत ही क्वेश्चन इससे सही हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक जो CDP में है वो है कौन सा है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, जब आप सीटेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा यानी कि विकास का संप्रत्यय क्या है और उसका अधिगम के साथ क्या संबंध है। ठीक, तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विकास क्या है। ठीक है, अगर एक लाइन में आपसे कोई पूछे कि विकास क्या है तो आप कहेंगे विकास निर्भरता से स्वायत्तता तक जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है विकास? डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने सभी तरह की आवश्यकताओं के लिए अपने माँ पे या अपने परिवार पे निर्भर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा विकास होता है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो क्या है, हम जो है खुद ही सक्षम हो जाते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो उसी को कहा गया है कि विकास क्या है, विकास निर्भरता से स्वायत्तता तक जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक, और विकास क्या है? विकास क्या है? गर्भाधान से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया यानी कि कंसेप्शन टू डेथ। जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तभी से आपका विकास शुरू हो जाता है, और जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, जब तक आपका डेथ नहीं हो जाता तब तक विकास चलता रहता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि विकास क्या है? विकास जन्म से या माँ के गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और क्या आप कह सकते हैं कि विकास क्या है? गर्भ से कब्र तक। जब आप माँ के गर्भ में होते हैं और तब वो विकास शुरू होता है, और कब तक चलता है? कब्र तक चलता है, यानी कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, यानी कि विकास उम्ब टू टुम्ब तक चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास क्या है? विकास प्रगतिशील परिवर्तन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या होता है? प्रोग्रेसिव चेंज होता है। ठीक, आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसी हिसाब से क्या है, निरंतर आपका विकास होता जाता है। तो इसी को प्रगतिशील परिवर्तन कहते हैं। विकास प्रगतिशील परिवर्तन को कहते हैं। और किसको कहते हैं? विकास का एक क्रम होता है, विकास एक क्रम में होता है। ठीक है, विकास का एक आर्डर होता है, उसके हिसाब से होता है। पहले आप गर्भावस्था में होते हैं, उसके बाद आप शैशवावस्था में, फिर आप जो है बाल्यावस्था में, फिर उसके बाद जो है आपकी शैशवावस्था आती है। ठीक है, उल्टा नहीं होता है कि पहले आप जो है किशोरावस्था में आ गए, फिर बाल्यावस्था में, फिर आप शैशवावस्था में। तो एक क्रम होता है, विकास का होने का एक क्रम होता है। ये सिर से जो है पैर की तरफ विकास होता है। ठीक,
और क्या है, विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक, हमारे गुणों का विकास होता है, हमारा सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, और भी कई प्रकार के नैतिक विकास होता है। तो ये क्या है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, हमारे गुणों में परिवर्तन होता है ये विकास में, तो इसको हम विकास कहेंगे। ठीक, और क्या है विकास, क्रमिक विकास का हमने चर्चा के लिए, एक आर्डर वे में होता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ पहले हमारे सरों का विकास होता है, फिर उससे धीरे धीरे नीचे जो जो अंग है उनका विकास होता है, और ये अस्थाई परिवर्तन है। ठीक है, विकास क्या है, परमानेंटली चेंज इन बिहेवियर है, परमानेंटली चेंज इन नेचर। आपके जो है किसी व्यक्ति के का विकास क्या है, उसमें अस्थाई परिवर्तन होता है। जैसे आपके शरीर के अंगों का विकास हो गया, ठीक है, तो ये नहीं कि वो जो है कि घट जाएगा, वो जो है परमानेंट बना रहेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थाई परिवर्तन। एक परिभाषा देख लेते हैं, शेफर एवं कीप महोदय कहते हैं, विकास का आशय यानी कि विकास का मतलब, विकास से तात्पर्य व्यक्ति में गर्भाधान यानी कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तब से लेकर मृत्यु के बीच, यानी कि गर्भाधान से जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, उसके बीच घटित होने वाली क्रमबद्ध एक क्रम में निरंतरताओं यानी कि निरंतर चलने वाली परिवर्तनों से है। ठीक है, इसका कहने के तात्पर्य शेफर एवं कीप महोदय ये कह रहे हैं कि विकास से तात्पर्य है कि गर्भ से लेकर मृत्यु के बीच चलने वाली क्रमबद्ध, जिसका एक क्रम होता है और निरंतर चलने वाली परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक, तो ये विकास का अर्थ हुआ, विकास का कुछ पॉइंट था और ये परिभाषा हुआ। अब देख लेते हैं अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट कि विकास के प्रकार क्या हैं। ठीक, तो विकास के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। जैसे पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है, आपके शारीरिक अंगों में होने वाले विकास को क्या कहा जाता है, शारीरिक विकास कहा जाता है। ठीक है, आपके शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। जैसे आप जब पैदा हुए थे तो आपके शरीर का विकास कुछ और तरह था, जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो आपका शरीर भी विकसित हो रहा है, आपके शरीर के अंगों में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं, हम शारीरिक विकास कहते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की बुद्धि से है। ठीक है, उसकी बुद्धि का कितना विकास है, उसके समझ से है। ठीक है, वो उसके अंदर कितनी समझदारी है, उसके अंदर बुद्धि का विकास कितना हुआ है, तो उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास में और चीज़ें शामिल होती हैं कि व्यक्ति के का प्रत्यक्षीकरण का विकास कितना हुआ है। ठीक है, वो उसका ध्यान केंद्रित, वो किसी भी चीज़ पर कितने समय तक अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है, उसकी स्मृति का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक विकास हुआ, पहला शारीरिक विकास, दूसरा संवेगात्मक विकास, और तीसरा है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब आपके अंदर संवेग संबंधी विकास जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास कहते हैं। जैसे कि आपका संवेग कौन कौन से होते हैं, आपके अंदर जो है संवेग प्रेम, दया, करुणा, भय, घृणा, ये सब क्या है, संवेग है, समान वेग में बने वाली। आप इमोशनली रूप से कितने स्ट्रांग है, आपका संवेगात्मक रूप कितना बैलेंस है। तो ये जो है धीरे धीरे विकास जब होता है संवेगों का, तो आप इमोशनली रूप से क्या है, बैलेंस हो जाते हैं। नैतिक विकास, नैतिकता का विकास होना भी किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है। आपके अंदर सभी चीज़ों का विकास हो जाएगा, उससे क्या फ़ायदा है, जब आपके अंदर नैतिकता का विकास नहीं होगा। नैतिकता के विकास से क्या तात्पर्य है कि आपके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति नहीं होगी, आपको दूसरे व्यक्ति से बात करने के संस्कार नहीं होंगे, आपके अंदर जो है कि सदाचार नहीं होगा, बड़ों को आप सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये नैतिक विकास है। भाषा विकास भी होता है बच्चों में। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले कोई शब्द नहीं उसके अंदर कोई भाषा विकास नहीं हुआ रहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर भाषा विकास भी
होता जाता है। सामाजिक विकास क्या है? अगला पॉइंट, सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास मतलब समाज से संबंध जोड़ने की कला। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति सामाजिक नहीं है, यानी क्या है कि समाज में उठता बैठता नहीं है, समाज के लोगों के साथ संबंध नहीं रखता है और जब कोई उनके समाज के लोगों को विपत्ति आती है तो उनकी सहायता नहीं करता, तो इसका विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अगला हमारा ये विकास के कुछ प्रकार थे, 6 प्रकार। ठीक है, अब अगला है परिपक्वता, मैचुरेशन क्या कहते हैं, मैचुरेशन किसे कहते हैं? ठीक है, तो विकास की शारीरिक, बौद्धिक या संवेगात्मक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या है? किसी भी व्यक्ति की क्या है? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या संवेगात्मक विकास ही क्या है? परिपक्वता है। ठीक है, आप शारीरिक रूप से कितना परिपक्व हुए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? मैचुरेशन कहेंगे। और ये क्या है मैचुरेशन? यानी कि परिपक्वता किससे संबंधित होता है? आनुवंशिकता से संबंधित होता है। ठीक है, आनुवंशिकता क्या होता है? माता पिता के द्वारा जो गुणों का हस्तांतरण होता है बच्चों पर, उसी को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, एक और संप्रत्यय आता है जहाँ बात होता है विकास का, वहाँ वृद्धि भी होता है। तो वृद्धि के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम विकास और वृद्धि मंत्र देखेंगे। तो अगर हम सामान्य अर्थ में कहें वृद्धि क्या है, तो वृद्धि क्या है? ये शारीरिक पक्षों से संबंधित है। शारीरिक अंगों में आपके जो परिवर्तन होता है वो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपका वजन कितना बढ़ रहा है, जिसको आप माप सकें, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। यानी कि आप सिंपल अर्थ में समझे तो शारीरिक पक्षों में जो परिवर्तन होता है उसी से वृद्धि सम्मिलित होता है। अब विकास क्या होता है? विकास ग्रोथ यानी कि वृद्धि और परिपक्वता का समावेशित रूप है। ठीक है, विकास में परिपक्वता और वृद्धि दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अगला हम देख लेते हैं पॉइंट, विकास और वृद्धि में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर आप जान जाएंगे तो वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक होता है। ठीक है, इसको हम माप सकते हैं, ये मात्रात्मक होता है। किसी व्यक्ति में मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि लंबाई जो है 4 फीट है, 5 फीट है, आप वेट को माप सकते हैं, तो क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन। विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। किसी व्यक्ति में गुणों का में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे विकास कहते हैं। तो विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है, और वृद्धि मात्रात्मक। वृद्धि क्या होता है? वो केवल शारीरिक पक्षों तक ही सीमित होता है, उसका दायरा केवल शारीरिक पक्षों तक ही सीमित होता है, यानी कि शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। और जबकि विकास क्या है? इसका जो संबंध होता है वो सभी पक्षों से होता है। शारीरिक विकास का लीजिए आप, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, यानी कि सभी पक्षों से क्या है? ये संबंधित है। और विकास में वृद्धि निहित होता है। तीसरा क्या है इसका? वृद्धि। वृद्धि में क्या है? लंबाई और वजन। ठीक है, वृद्धि में क्या है? लंबाई और वजन, यही जो परिवर्तन उसी को आप क्या है? देख सकते हैं, इसी को आप वृद्धि कर सकते हैं। आपके लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है, आपके वजन बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? हम वृद्धि कहेंगे। और विकास में सभी तरह के परिवर्तनों को हम विकास कहेंगे। ठीक है, वृद्धि में लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तनों को हम वृद्धि कहेंगे, और सभी तरह के परिवर्तनों को हम क्या है? विकास कहेंगे। शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, इन सभी को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। ठीक है, वृद्धि का एक निश्चित अवधि होता है, कुछ समय के बाद जो है वृद्धि रुक जाता है। ठीक है, फिर आपके जो है आपका ग्रोथ नहीं होता। जबकि विकास क्या होता है? व्यक्ति का गर्भ से लेकर मृत्यु तक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अगला पॉइंट क्या है? 5वां, वृद्धि को मापा जा सकता है। क्यों मापा जा सकता है? क्योंकि इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति की लंबाई को माप सकते हैं, उसके वजन को माप सकते हैं, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता है, उसका आकलन किया जा सकता है, उसका निरीक्षण किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 200 किलो उस व्यक्ति के बुद्धि का विकास हुआ है, उसमें 600 ग्राम उससे समझ के विकास हुआ है। ठीक है, तो इसको केवल आप निरीक्षण किसी व्यक्ति के करने से आपको
पता चल सकता है, जबकि जो है वृद्धि क्या है इसको मापा जा सकता है। तो ये वृद्धि और विकास में कुछ मुख्य अंतर थे, और इस अंतर को आप समझने के बाद आपको वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं कि विकास और अधिगम का संबंध क्या है। विकास और अधिगम का संबंध समझने के पहले हम ये जान लेते हैं कि अधिगम क्या है। तो अधिगम यह है कि अधिगम वह प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, किससे? अभ्यास और प्रयास के माध्यम से हमारे व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, यानी कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? अधिगम है। और विकास में अधिगम भी सम्मिलित है, विकास में क्या है? वृद्धि भी सम्मिलित है, विकास में परिपक्वता भी सम्मिलित है, और विकास में अधिगम भी सम्मिलित है। ठीक है, विकास के लिए अधिगम और परिपक्वता की अंतःक्रिया महत्वपूर्ण। किसी व्यक्ति के विकास के लिए, किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास कैसे होगा? जब वो अधिगम करेगा। ठीक है, जब वो किसी चीज़ को सीखेगा तब ना उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी तो उसको हम जो है अधिगम कहेंगे। ठीक है, और ये कह रहा है अधिगम और परिपक्वता की अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। ठीक है, अधिगम और परिपक्वता दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये विकास, किसी व्यक्ति का विकास करते हैं। यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति के विकास के लिए अधिगम और परिपक्वता एक साथ कार्य करते हैं, मतलब दोनों मिलके अधिगम भी और परिपक्वता मिलके किसी व्यक्ति में विकास करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम किसी समाज में जा रहे हैं, लोगों से मिल जुल रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर क्या होता है? सामाजिक विकास होता है। हम अनुभव प्राप्त करते हैं तो हम सीखते भी हैं, तो इससे हमारे सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे क्या है? विकास की अवस्थाएं देखेंगे। आइए हम अब विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, विकास की अवस्थाएं, ये जो टॉपिक है सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें सीटेट एग्ज़ाम में पूछता है? पूछ देगा कि किशोरावस्था का अवधि कब से कब तक है, तो आपको बताना होगा। या पूछ देगा कि टॉय एज, खिलौने का उम्र किसे कहा जाता है, तो इसे आपको बताना होगा। तो आइए एक सरसरी निगाह से इसको देख लेते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी जो प्रश्न आए आप उसको आसानी से हल कर सकें। सबसे पहला है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था किसे कहते हैं? जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तो उसे गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। इसका पीरियड क्या है? गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था का पीरियड क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, इसमें बच्चा क्या है? अपने सेंस से ही अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सेंस उसके जो है अध्यापक होते हैं, और सेंस के द्वारा ही वो किसी चीज़ की पूर्ति करता है। जैसे कि अगर वो छोटा बच्चा है, उसको भूख लगी है तो वो रोएगा, तो उसी के माध्यम से जो है कि उसकी माँ को पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है। ठीक, तो शैशवावस्था का अवधि जन्म से 2 वर्ष है। तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसकी अवधि है 2 से 6 वर्ष। इसे खिलौने का उम्र कहा जाता है। बच्चे खिलौने के साथ इस उम्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। चौथा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की अवधि क्या है? 6 से 12 वर्ष। इसमें बच्चे क्या है? क्रिएटिव हो जाते हैं, सृजनशील हो जाते हैं। वो खिलौनों को तोड़ते फोड़ते हैं, वो चीज़ों को जोड़ते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, जिससे उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। इसको ट्रबलसम एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है अपने आप को भी परेशानी में खड़ा कर सकता है और अपने परिवार को भी परेशान करता रहता है। ठीक है, इसलिए इसको ट्रबलसम एज कहा जाता है। 5वां क्या है? किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष इसकी अवधि है। इसमें जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो अपने पहचान को लेकर जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और उसमें बहुत ज़्यादा संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था के बारे में स्टर्नेहाल जी ने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं
तूफान की अवस्था है। इसमें तमाम तरह के शारीरिक एवं रासायनिक परिवर्तन बच्चे के अंदर होते हैं। ठीक है। छठवां है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। ठीक, ये किशोरावस्था की बात की अवधि है। इसमें क्या है, बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया होता है, नवयुवक हो गया होता है। अब क्या वो गृहस्थाश्रम में आकर अपने तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। सातवां क्या है, मध्यावस्था। ये 40 से 60 वर्ष की अवस्था है। इसमें जो व्यक्ति होता है अपने तमाम दायित्वों को पूरा करता है और सामाजिक समारोहों में भाग लेता है और समाज के साथ संबंध जोड़ता है। वृद्धावस्था क्या है, ये है 60 वर्ष से मृत्यु तक। ठीक है, इस वृद्धावस्था की अवधि क्या है, 60 वर्ष से मृत्यु तक। इसमें व्यक्ति के अंदर तमाम प्रकार की समस्याएं, तनाव, चिंता व्याप्त हो जाती है। ठीक है, और उसको तमाम प्रकार के रोग उसके शरीर को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे उसका जो है आयु क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है, उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसके कारण तमाम प्रकार के रोग उसको पकड़ते हैं। तो ये कुछ विकास की मुख्य अवस्थाएं थी जिनके बारे में हमने चर्चा किया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से निश्चित ही 1-2 प्रश्न सीटेट के एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।